अर्बेक्स हिल चैनल पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में क्रिस ने अपनी सबसे खतरनाक एडवेंचर शुरू की थी। एक घने जंगल के बीच छिपी एक पुरानी और बेहद लंबी टनल में अकेले एक्सप्लोर करना। शुरुआत में सब शांत लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो भीतर जाते गए रास्ता और भी तंग होता गया और पानी की आवाजें और ज्यादा तेज सुनाई देने लगी। तभी अचानक एक जोरदार चीख पूरी टनल में गूंज उठी। क्रिस मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो आगे बढ़ा और तभी उसने कुछ ऐसा कैद किया जो किसी को भी डरा दे। रास्ते को ऑब्जर्व करते हुए कैमरे में दो स्ट्रेंज क्रीचर्स दिखे। उनकी चमकती हुई जलती आंखें अंधेरे में साफ दिखाई दे रही थी। उनके शरीर लगभग इनविजिबल थे, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर भागने लगे उनके पैरों से पानी उड़ता हुआ दिखा। अब तक कोई नहीं समझ पाया कि क्रिस ने असल में किस चीज को कैप्चर किया था। यह एनकाउंटर आज भी पूरी तरह मिस्ट्री है। अगला वीडियो देखने से पहले अगर आप हर दिन ऐसे ही हॉरर और स्कैरी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। इस वीडियो में एक आदमी एक ऐसा हाउस रेनोवेट कर रहा था जो पूरे 10 साल से बंद और अबैंडन पड़ा था। पहली बार जब वो अंदर गया तो उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी को वहां देखा हो, पर उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब वो दूसरी बार अकेला लौटा और काम शुरू किया तब उसे एहसास हुआ कि ये सब उसकी इमेजिनेशन नहीं थी। Porque allá afuera no hay nada. Hola. No hay nada. Güey, no mames. No mames. अचानक बेसमेंट की तरफ से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। हालांकि वो जगह पूरी तरह खाली थी। जब वो चेक करने नीचे गया तो वहां कोई नहीं मिला। एक रूम में कदम रखते ही दीवार पर नॉक की तेज आवाज आई, जिससे वो घबराकर भागने लगा। भागते वक्त पीछे कुछ गिरने की आवाज भी सुनाई दी। चाहे ये रियल हो या प्रैंक, लेकिन इतने सालों से वीरान पड़े घर में अकेले जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं होता, खासकर जब उसकी हिस्ट्री कोई नहीं जानता। 10 मार्च 2025 को अलेक्जेंड्रिया और उनकी टीम एक पुराना घर गिराने पहुंची थी। सब कुछ फायर डिपार्टमेंट की अनुमति से हो रहा था। पूरा घर चेक करने के बाद उन्होंने बेडरूम के क्लोजेट में आग लगाई और कुछ ही मिनटों में आग पूरे घर में फैल गई। लेकिन रिकॉर्डिंग में जो कैद हुआ वो किसी को भी डरा दे। It's amazing. Look through the window. It's like exploding. Hold your breath and go look. Just make sure you get out because it's pretty amazing inside there.
look in the doorway? No, they're not there. Yeah, hey, Grant, all of you get out. Oh, they were close. And this is after raining all night long. All night. हॉलवे के एंड पर एक डार्क फिगर दरवाजे के पीछे से झांकता दिखा और अचानक अंदर गायब हो गया। टीम ने कहा कि वो शैडो एकदम क्लियर था। और भी अजीब बात, जब वे बाहर से घर को रिकॉर्ड कर रहे थे, वही डार्क फिगर फिर से दिखा, जैसे आग से बचकर भाग रहा हो। टीम को पूरा यकीन था कि उन्होंने उस दिन एक असली घोस्ट रिकॉर्ड किया है, लेकिन बाकी हॉन्टेड वीडियोस की तरह यह भी अब तक रहस्य ही है। डीवी अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, जो उसके 2 साल के बेटे को संभालते थे। एक रात जब वो काम से लौटा तो उसका बेटा लगातार रो रहा था और अपने रूम में जाने से मना कर रहा था। वो कह रहा था कि कमरे में कुछ डरावना है। डेवी ने अपने भाई को कॉल किया, जो स्पिरिचुअल चीजों के बारे में जानता था। उसने बताया कि बच्चे को एक रेड कुंतिलाना परेशान कर रही है, ऐसी फीमेल स्पिरिट जो प्रेगनेंसी में मरती है। उसने घर में नमक रखने और शहादा पढ़ने को कहा। जब डेवी ऐसा कर रहा था, तभी कैमरे में हवा में उड़ता हुआ लाल रंग का एक शैडो सा दिखा और तुरंत गायब हो गया। उसी पल उसका बेटा चुप भी हो गया। डेवी को लगा कि वही एंटिटी घर छोड़कर चली गई। उसके बाद से घर में कभी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई। काइल अपने लिए कॉफी बना रहा था और लैपटॉप पर काम शुरू करने ही वाला था कि अचानक गैराज की तरफ से एक तेज और शक्का वाली आवाज आई। वो तुरंत फोन उठाकर रिकॉर्डिंग चालू करता है और गैराज की ओर जाता है। Heard a loud ass banging in the garage while I was pouring my coffee. What the fuck? Please do not be something weird. I cannot take this shit anymore. अंदर जाते ही उसे एटिक का स्ट्रिंग हिलता हुआ दिखता है, जैसे किसी ने अभी अभी उसे खींचा हो या कोई भीतर गया हो। थोड़ी हिम्मत करके काइल एटिक में चढ़ता है और वहां उसे एक काला बेहद अजीब सा बॉक्स मिलता है, जिसे वो उस समय छूता नहीं। Alrighty, well, I thought I had the bright idea to shine a flashlight up in there since my phone light wouldn't reach very far. But got up in there and realized there is a light bulb. So I'm gonna show you what I found. If I can make it up here. There's some freaking steps. That is some kind of box. And I'm too scared to go get it.
अगले दिन जब वो लैपटॉप पर अपनी बुक लिख रहा था, एटिक से फिर वही जोरदार आवाजें आने लगी, इस बार और भी डरावनी। So the reason that... What? Fuck! आखिर कायल तय करता है कि अब उस ब्लैक बॉक्स को खोलकर देखना ही पड़ेगा। Alright, I'm up here. And light bulb blue. So that's great. Now let's go get the box. Oh, goodness. What's going on here? This is sturdy. Okay, it's a Christmas box. Oh, there's a handle. Is there another one? There we go. Alright, let's see. Alright, let's see what's in there. Oh, is that a fucking... There's some shit in there. Okay, dust here now. Okay, there had to be a freaking doll in here. Oh. बॉक्स के अंदर उसे एक क्रीपी डॉल और कुछ और अजीब सामान मिलता है। वो सब कुछ एटिक से बाहर लेकर आता है, लेकिन इसके बाद से उसके घर में लगातार वियर्ड अनएक्सप्लेनेबल चीजें होने लगती हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी उसी डॉल की वजह से शुरू हुई थी? इस वीडियो में फ्रैंक नाम का एक गोस्ट हंटर अकेले ही एक बहुत पुरानी और बदनाम हॉन्टेड सेमेट्री में रात के समय एक्सप्लोर करने गया था। ये जगह काफी बड़ी थी और कई सालों से पूरी तरह बंद थी। थर्मल कैमरा मोड ऑन करके फ्रैंक हर चीज को रिकॉर्ड कर रहा था, तभी अचानक कैमरा में दूर एक डार्क फिगर दिखाई देता है और चंद सेकंड में पूरी तरह गायब हो जाता है। फ्रैंक तुरंत थर्मल हीट मोड चालू करता है ताकि पता चल सके कि वहां कोई इंसान था या नहीं। It's a little bit windy, so forgive me. I'm trying to work through the wind here. But I want to see if I pick anything up. On thermal... Oh, I just heard something weird. I think that's a dog. Is there anybody standing next to me? Over here is that creepy statue. Let's see if I can find it. Right there. Oh my god, that is horrifying. I just noticed that she's got a Catholic necklace. It's just creepy on thermal. Everything on thermal is creepy. Is there anybody that would like to communicate with me tonight? Now's the time to talk. What the was that? I just picked something up on thermal. And I don't even know what the hell it was. लेकिन कैमरे में कोई भी हीट सिग्नेचर नहीं मिलता। वो हिम्मत कर उस स्पॉट तक जाता है जहां फिगर दिखा था और आसपास सब चेक करता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। क्लिप को दोबारा देखने पर साफ दिखता है कि वो शैडोई फिगर एक टूम्बस्टोन के पीछे जाकर अचानक वैनिश हो गया था। फ्रैंक का कहना था कि इस सेमेट्री में करीब 30,000 लोग दफन हैं। शायद वो स्पिरिट भी उन्हीं में से किसी की रही होगी। आपको क्या लगता है?